नमस्कार। पाठ एक हम पंचोन्मुक्त गगन के शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखी कविता हम लोग देख चुके हैं, जिसमें शिवमंगल सिंह ने पंछी के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से स्वतंत्रता का महत्व प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। शिवमंगल सिंह की मृत्यु 2002 में हुई और उनकी मृत्यु के समय अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके संबंध में मनोगत व्यक्त करते हुए कहा कि वे सामाजिक चेतना के व्यक्ति थे, मतलब वे सामाजिक दुख सुख को समझने वाले थे। अब इस कविता में जो स्वतंत्रता का महत्व एक पक्षी के माध्यम से प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है, तो उसे लेकर कविता से आगे भाग 2 आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रस्तुतकर्ता गीता भराटे, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्ढाना। कविता से आगे का दूसरा चरण है। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का ही हनन नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। ये तो बिल्कुल ही दूध जैसा सत्य है, बिल्कुल ही निर्मल सत्य है। पर्यावरण अर्थात परिधन आवरण, पृथ्वी को जिस आवरण ने घेर कर रखा है वो पर्यावरण कहलाता है। अब अगर साइंटिफिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल जैसे मंडल आते हैं। परंतु किंतु इसका पक्षियों से क्या संबंध, इन सबका पक्षियों से क्या संबंध निकट का है। इस पर्यावरण के हम सभी घटक हैं, केवल पक्षी ही नहीं, मनुष्य भी, कीट भी, पतंगा भी, अन्य जानवर भी निकट का है। इसी पर्यावरण के हम भी घटक हैं, मनुष्य लेकर कीट पतंगों तक। माता पृथ्वी सभी का घर है। मनुष्य अपनी उपभोगी प्रवृत्ति के कारण प्रकृति का मनचाहा दोहन कर रहा है, जो गलत है। मनुष्य अपने आप को बड़ा ही बुद्धिजीवी प्राणी समझता है और अपने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हुए मनमाना व्यवहार करता है। उसके लालच की कोई सीमा नहीं है। 1950 एक उदाहरण देंगे हम कि किस प्रकार प्रकृति का जो पक्षियों का को अगर बंद करके रखे, उन पर अत्याचार करे तो पर्यावरण किस प्रकार प्रभावित होगा। 1950 के दशक में चीन में अनाज के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए चिड़ियों को मारने की योजना बनाई गई। चीन की सरकार ने सोचा कि जो हमारे उत्पादन में जो कमी आ रही है वो शायद से इन चिड़ियों के कारण आ रही, क्योंकि चिड़िया बहुत सारा अनाज खा लेती है। यह सोचकर चिड़िया के द्वारा अनाज के दाने खाने से नुकसान होता है। लाखों की संख्या में योजनाबद्ध तरीके से चिड़िया मारी गई। फलस्वरूप कीटकों का आक्रमण हुआ, जैसा कि आज की तारीख में टिड्डियों का आक्रमण है। अगर चिड़िया होती तो समस्या का समाधान अपने आप होता। तब जाकर चीनियों की आँख खुली तथा उन्होंने रशिया से चिड़ियों का आयात किया। जब परिणाम सामने आए कि चिड़ियों को मारने के पश्चात उनके खेतों पर कीटकों का आक्रमण हुआ और उनकी फसल जो है वो कीटों द्वारा खाई जाने लगी, तब उन कीटकों को खाने के लिए चिड़ियों की आवश्यकता पड़ी और उन्हें रशिया से चिड़ियों को आयात करना पड़ा पैसे देकर। जो वर्षों बाद, अभी जैसे ही उन्हें आयात कर एक दूसरे देश से, दूसरे पर्यावरण से, एक अलग पर्यावरण में, वातावरण में चिड़ियों को लाना कोई साधारण बात नहीं है। उन्हें भी एडजस्ट होने में, प्रकृति के साथ अपना एडजस्टमेंट करने में कुछ समय लगता है। तो जो वर्षों बाद पर्यावरण चक्र का हिस्सा बन पाई, तो उन्हें चीन में रहकर अपनी गतिविधियां करने के लिए काफ़ी समय लगा और काफ़ी वर्षों बाद पर्यावरण का वह हिस्सा बनी। उस साल कीटकों द्वारा फसलों के नष्ट करने से अकाल पड़ा था। जिस साल चिड़ियों को मारा गया था, उसका साल कीटकों ने इतनी फसल बर्बाद कर दी कि चीन में अकाल पड़ गया। चिड़िया शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों हैं। गिद्ध,
चील, कौवा जैसे पक्षी लाशों को खाकर प्रकृति एवं वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, जिन्हें हम बड़े हेय दृष्टि से देखते हैं। कौवे को बड़े हेय दृष्टि से देखते हैं, लेकिन पितरपक्ष में उसी कौवे को बड़ा ही सम्मान प्राप्त होता है। वो समान आदरित भी है, तब समान रूप से उसका आदर भी होता है और उसको उतना ही हेय दृष्टि से भी देखा जाता है। गिद्ध की भी वैसी ही हालत है। गिद्ध को बड़ा गंदा मानते हैं क्योंकि वो लाशें खाते हैं, लेकिन चील, गिद्ध जैसे पक्षी अगर नहीं होते तो सोचिए हमारा पर्यावरण कितना दूषित होता। सालीम अली एक पक्षी प्रेमी है, जिन्होंने पूरा अपना जीवन पक्षियों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके उन पक्षियों की सुरक्षा के लिए बिताया। खुद एक वास्तव में ये व्यक्ति जिन्होंने पूरा अपना जीवन पक्षियों के लिए समर्पित कर दिया, ये एक बड़े शिकारी बनना चाहते थे। लेकिन एक दिन ऐसे हुआ कि एक गौरैया, एक अलग तरह की गौरैया उनकी गोली का शिकार हो गई और उस गौरैया को तड़पता हुआ देखकर इनका दिल भी पिघल आया। और वो गौरैया कुछ साधारण गौरैया नहीं थी, उसकी प्रजाति अन्य थी। तब जब उन्होंने वो गौरैया लेकर, वो चिड़िया लेकर जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जानकार लोगों से, तब पता चला ये गौरैया साधारण नहीं है, इसकी प्रजाति एक दुर्लभ प्रजाति है। और ऐसे चिड़ियों का तो हमें, ऐसे दुर्लभ प्रजातियों का तो हमें पालन पोषण करके उसकी प्रजाति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि मारने का। तो लेकिन बाद में उनकी दिलचस्पी प्राकृतिक पर्यावरण में जीवित पक्षियों में मारने के लिए नहीं रही। वो जीवित पक्षियों में के बारे में जानकारी प्राप्त करके यहाँ तक कि उनकी जो बोली तक पहचानते थे। वो उनकी गतिविधियाँ वे जानने लगे थे, किस मौसम में किस प्रकार इनकी गतिविधियाँ चलती है, किस मौसम में वे अपने घोंसले बनाते हैं, किस मौसम में वे अपने अंडे देते हैं, कौन उसे सेता है, मादा पक्षी क्या करता है, मादा पक्षी क्या करती है, तो सबकी भूमिकाएं जो है, नर पक्षी क्या करता है। तो ये इस सारी चीज़ों को इतने बारीकी से उन्होंने अध्ययन किया और बहुत सारी प्रजातियों को बचाने का भी प्रयास किया। तो एक व्यक्ति जो कि शिकार के दृष्टिकोण से, मारने के दृष्टिकोण से निकला था, जैसे वाल्मीकि के मुख से जो रामायण का पहला स्रोत निकला है, वो उसी प्रकार हो गया। माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वं मगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीय काम मोहितम, है ना। तो वाल्मीकि के मुख से जब क्रौंच पक्षी शिकारी के हाथों से मारा गया, तो अचानक उनके दिल से, उनके मन से ये कविता की पंक्तियाँ फूटी। उसी प्रकार सालिम अली ने भी जब अपने ही गोली से शिकार हुआ पक्षी तड़पता हुआ देखा, तो उनका दिल बिल्कुल ही बदल गया। और जो व्यक्ति पक्षियों को मारने में रुचि रखता था, वही व्यक्ति प्राकृतिक पर्यावरण में जीवित पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। वे एक ऐसी व्यवस्था करना चाहते थे कि किसी पशु पक्षी को कैद करके गुलाम बनाने के स्थान पर इंसान उन्हें अपने विश्वास में ले और उसका संरक्षण करे। वो इस प्रकार की पशु पक्षियों और मनुष्य के बीच में ऐसी संवेदना उत्पन्न करना चाहते थे कि पशु पक्षी भी मनुष्य के साथ रहकर कहीं ना कहीं अपने आप को संरक्षित महसूस करे। ये है सालिम अली का चित्र, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों की सुरक्षा के लिए और उनके अध्ययन में बिताया। सालिम अली के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। सालिम अली एक भारतीय पक्षी विज्ञानी एवं पक्षी प्रेमी थे। उन्हें भारत के बर्डमैन के रूप में भी जाना जाता है। भारत के पहले व्यक्ति जिन्होंने व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण आरंभ किया। सर्वेक्षण मतलब जानकारी, उसकी खोजबीन करने के लिए प्रयास करना आरंभ किया। इन्हें इनके कार्यों के लिए पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया।
भरतपुर पक्षी अभयारण्य के निर्माण और बांध परियोजना को रोकने के लिए जो नदियों पर जो बांध बनाए जाते हैं, ये बांध है, बांधने, ये जो है ये बांध है, बांध परियोजना। बांध परियोजना को रोकने के लिए नदियों पर जो बांध बनाए जाते हैं उससे पर्यावरण पर कई अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। पानी कृत्रिम रूप से बांध कर रखा जाता है, तो जो रोकने के का प्रयास किया, जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए क्या था, खतरा था। अप्राकृतिक रूप से पानी बांधने का प्रभाव ये होता है कि बाकी ज़मीन बंजर हो जाती है, तो जिसका जो परिणाम हो रहा था वो साइलेंट वैली नेशनल पार्क पर पड़ रहा था, जहाँ पर अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के पक्षी देखने के लिए मिलते हैं, और वो जो प्राकृतिक रूप से एक अभयारण्य की तरह था। आज भी भारतीय पौराणिक कथाओं में सभी प्रकार के पक्षियों को स्थान देकर एक तरह से प्राचीन काल से उनकी महत्ता का प्रतिपादन किया है। जैसे कार्तिकेय का वाहन मयूर था, तो सरस्वती का वाहन हंस है। तो सभी प्रकार के पक्षियों को हम लोग पितर पक्ष में कौवे का इंतज़ार करते हैं, उसे अपना भोग चढ़ाते हैं, ताकि हमारे पितर उसे खाकर हमारे पितर प्रसन्न हो जाए। अगर वो छूता है तो माना जाता है हमारे पितर हमसे, जो पूर्वज है वो हमसे प्रसन्न है। तो इस तरह हम रामायण में भी गरुड़ को बड़ा सम्मान दिया गया। तो इस तरह प्राचीन काल से उनकी महत्ता का प्रतिपादन किया है। प्रातः काल की सुषमा पक्षियों के कलरव के बिना अधूरी है। अगर कोई ऐसी सुबह, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसी सुबह कभी हो सकती है कि जब पक्षी कलरव नहीं करेंगे। वह प्रकृति का जीवंत संगीत है। धन्यवाद।